दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखो तो आप बैटिंग ले लो या बॉलिंग ले लो। पाकिस्तान की पूरी टीम दोनों डिपार्टमेंट में एक बहुत वीक, एक बहुत कमजोर टीम है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की ओपनिंग पेयर की। आप T20 के ओपनर्स ओडीआई में खिला रहे हो तो रिजल्ट किस तरह मिलेंगे? शायद आप मेरी बात से एग्री करो या ना करो, साहिबजादा फरहान ओडीआई के लिए एक अच्छा ओपनर, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपने बांग्लादेश की सीरीज में भी देखा होगा, आप इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देख लो। T20 एक अलग फॉर्मेट है, ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है। मुझे नहीं लगता कि साहिबजादा फरहान यहां पे ओडीआई में एक अच्छे ओपनर का अच्छा ऑप्शन है, बल्कि साहिबजादा फरहान की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक होता तो ज्यादा बेहतर, अच्छे रिजल्ट वो साहिबजादा फरहान से एक अच्छा ऑप्शन है एज अ ओपनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। साहिबजादा फरहान को अभी टाइम लगेगा, आप मेरी इस बात से एग्री करोगे अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है। सेम इसी तरह मास सदाकत भी एक T20 बैटर है, उसको भी ओडीआई के अंदर जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। मास सदाकत की जगह एक तो देखो फखर जमान आपके पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट्समैन। 4G को जिस तरह नंबर्स चेंज करके खराब किया गया या उसको अनफिट किया गया या वो अनफिट है, वो बात एक अलग है। वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, इवन के फखर जमान बाबर से भी बड़ा बैट्समैन है। वो मैच अकेले फिनिश करना जानता है, आप मेरी इस बात से एग्री करोगे। बट वो इस टाइम बाहर है, तो फखर जमान के अलावा सैम अयूब, देखो T20 एक अलग फॉर्मेट है, ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है। अगर आप सैम अयूब के लास्ट 2-3 ओडीआई सीरीज उठा लो या आपने उसकी परफॉर्मेंस ओडीआई में देखी हो तो आप मेरे बात से एग्री करोगे कि सैम अयूब की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ ओपनर भी बनती है। स्पेशली जिस कंडीशन के अंदर पाकिस्तान पिचेस बना रहा है, वहां एज अ ऑफ स्पिनर सैम अयूब ऑस्ट्रेलियन टीम को बदतरीन डैमेज कर सकते थे। बट वो भी अनफिट है तो वो भी बाहर है, तो फिर सैम अयूब और फखर जमान की जगह, मास सदाकत की जगह अगर कोई बैट्समैन आता है तो वो आता है इमाम उल हक। 40 प्लस की एवरेज है इमाम उल हक की। स्ट्राइक रेट का मसला है, मैं मानता हूं, बट इमाम उल हक अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग में एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान की ओडीआई के लिए। स्ट्राइक रेट बेहतर किया जा सकता है। जिन्होंने इमाम उल हक की ओडीआई की ओपनिंग की इनिंग्स देखी होगी वो मेरी इस बात से एग्री जरूर करेगा कि उसकी ओपनिंग भी अच्छी है, उसकी एवरेज भी अच्छी है। तो आपके ओपनर्स बहुत 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 ज्यादा वीक है। उसके बाद हम मिडिल ऑर्डर पे आते हैं। मिडिल ऑर्डर में जनाब हमारे पास है बाबर आजम एंड सलमान अली आगा। बाबर आजम कल भी जिस तरह आउट हुए हमने देखा, बाबर आजम और बॉलर्स की जो लव स्टोरी है ना, ये चीज बड़ी खतरनाक। अंपायर्स कॉल में सबसे ज्यादा अनलकी रहने वाले बाबर आजम हमेशा ही इस तरह की विकेट देते हैं और उनकी विकेट चली जाती है। वो अनलकी है या जो भी है वो बात ठीक है, बट ये एक एक्सक्यूज है। हमें बाबर आजम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए। अब बाबर आजम को 10 साल हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले कई इनिंग्स में बाबर आजम हमेशा अगर मैच में कोई अच्छा बॉल पड़ता है वो पड़ता उसी को ही है। बट एक बड़ा बैटर अच्छे बॉल को खेलना जानता है, वो खेल सकता है, बट बाबर आजम थोड़ा सा अच्छा बॉल अगर उसे पड़े, अब वो अपनी विकेट दे देता है। वो विकेट चाहे वो बेदिहानी में देता है या उसका माइंड डिवाइड होता है या वो मैच में उस तरह रिलैक्स नहीं होता, वो एक अलग चीज है। बट बाबर आजम को देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देने पड़ेगी। इतने मैचेस के बाद इतना सीनियर प्लेयर पूरी टीम में इस टाइम बैटिंग लाइन बाबर आजम के घर गिर्द घूमती है, तो अगर वो इस तरह आउट होता रहा तो उसका नुकसान पाकिस्तान टीम को होगा और सबसे ज्यादा बाबर आजम का होगा। हम बाबर आजम के फैन हैं, वो बात अलग है, बट परफॉर्मेंस बाबर आजम जैसा प्लेयर हर सीरीज में एक या दो 50 या एक सेंचुरी लाजमी करेगा, करना चाहिए उस जैसे प्लेयर को। फिर सलमान अली आगा को जिस तरह आपने T20 में कप्तान बना के उसकी बैटिंग को डिस्ट्रॉय किया, शायद ही कोई और कंट्री कर सकती हो। बिला वजह का उसको आपने T20 में धकेल के उसकी बैटिंग को आपने खराब कर दिया। अच्छा खासा ओडीआई का और टेस्ट का वो बैट्समैन था। अल्लाह करे वो जो T20 में सलमान अली आगा को नुकसान हुआ है वो जल्द अज जल्द रिकवर हो जाए और वो परफॉर्मेंस दे दे। यहां मिडिल ऑर्डर में दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मोहम्मद रिजवान की कमी महसूस आपकी हुई। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। गाजी गौरी अच्छा खेला, मैं मानता हूं, पहले मैच में भी, सेकंड मैच में भी, बट रिजवान की जगह पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बनती है। रिजवान को अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है,
रिजवान को आपको ऐड करना होगा। वो किस तरह करोगे वो आपका ऑप्शन है। भले आप गाजी गौरी से कीपिंग करवा लो, रिजवान को एज अ फील्डर ले लो, कोई मसला नहीं है। अगर मिडिल ऑर्डर में आपने उसको रखना होगा, अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस या मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोस्तों 6 और 7 नंबर का जो बैट्समैन का प्रॉब्लम है ना, ये काफी टाइम से चल रहा है। यहां ना कोई अच्छा ऑलराउंडर आ रहा है, ना कोई अच्छा पावर हिटर आ रहा है, ना कोई इस नंबर्स को कर पा रहा है। अगर हम शादाब की बात करें ना, तो शादाब भी यहां पर सिर्फ कल ही परफॉर्मेंस दी है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हम इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा खेला शादाब, बट शादाब भी रेगुलर उस तरह नहीं खेलता जिस तरह नंबर 6 या नंबर 7 का बैट्समैन जो टीम को संभालता है। हमें अब्दुल रजाक के बाद नंबर 6 नंबर 7 में एक अच्छा बैट्समैन नहीं मिला। गोया अब्दुल समद आया है, बट अगर आप अब्दुल समद की बैटिंग देखो तो वो भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। चाहे पीएसएल देखा हो, चाहे आपने कल देखा हो, मुझे अब्दुल समद से भी ज्यादा, अभी भी नया नया आया है, मैं इतना कहूंगा नहीं कि अब्दुल समद को निकाल दो या अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट अब्दुल समद से ज्यादा हसन नवाज एक अच्छा ऑप्शन है नंबर 6 नंबर 7 की बैटिंग को संभालने के लिए। उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, वो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलता है, उसको फास्ट बॉलिंग को भी खेलना आता है। भले वो टुल्ला है, हमें कहीं कहीं ऐसे ऐसी जगहों पे एक ऐसा टुल्ला चाहिए होता है जो मैच को वन साइडेड खेल के फिनिश कर सके या इनिंग्स को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सके। तो पाकिस्तान का जो बैटिंग है ना, यहां नंबर 6 नंबर 7 के अंदर एक अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत है। राना फहीम अशरफ अगर शादाब की जगह होते तो अच्छा ऑप्शन हो सकता था, या खुशदिल शाह जिसने कल सेंचुरी भी की है ग्रेड 2 के अंदर, वो भी, मगर उनको भी बहुत चांसेस मिले हैं। लेट्स सी कि समद आगे किस तरह परफॉर्म करते हैं या हसन नवाज टीम में कब आते हैं, और पाकिस्तान का ये नंबर 6 और नंबर 7 का भी मसला एज अ बैटर या एज अ ऑलराउंडर कब सॉल्व होगा। तो पाकिस्तान टीम ओपनर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी वीक है। आपका मिडिल ऑर्डर भी वो वाली बात नहीं रही, बाबर आजम से भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, सलमान भी अब थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, तो बहुत ज्यादा बैटिंग में पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है। लेट्स, ये पिच भी बहुत खतरनाक थी कि आगे कुछ बेहतर पिचेस के ऊपर आप किस तरह परफॉर्म करते हो। दोस्तों इसी तरह हम पाकिस्तान टीम की बॉलिंग पे आते हैं। तो बॉलिंग में देखें, मैंने कल टॉस करते हुए शाहीन शाह अफरीदी को जब देखा ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश थे जब रमीज राजा ने कहा कि ये जो है ना स्पिन बॉलिंग विकेट है और डेथ विकेट है। तो वो इतने हैप्पी नजर आए कि शुक्र है इस तरह की विकेट है। तो वो शुक्र अदा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग विकेट होगी तो फास्ट बॉलर डैमेज नहीं होंगे, बॉल बैट पे नहीं आएगा, बॉल लो रहेगा, इतना लो रहेगा कि आपके घुटनों तक भी बॉल नहीं आ रही। इतनी थर्ड क्लास विकेट जब आप बनाओगे तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आपके मुल्क में क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बाहर के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं आते पाकिस्तान। यहां इस तरह डेथ विकेट्स बनाई जाती हैं। तो अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी खुश नजर आए, इसलिए नजर आए कि हमें भी पता है कि शाहीन की परफॉर्मेंस क्या है। भले कल उसने अपने आप को कवर किया फर्स्ट ओडीआई में, तो जिस तरह की विकेट है इस तरह तो कोई भी बॉलर आएगा बॉलिंग कर लेगा, आराम से अपने आप को बचा लेगा। तो शाहीन शाह अफरीदी अपनी इकोनॉमी इस तरह बचा रहे हैं इस विकेट पे। थोड़ी सी भी खतरनाक विकेट आ जाए जो बैटिंग फ्रेंडली हो तो शाहीन फिर एक्सपोज होगा। शाहीन की बॉलिंग में ना अब वो रिदम है, ना उसका वो स्विंग है, ना उसकी वो लाइन और लेंथ है। इवन कि अगर आप लास्ट में भी देखें कि कोई टेल एंडर भी शाहीन अफरीदी को पीट रहे थे, अगर कोई बड़ा बैट्समैन होता तो शाहीन अफरीदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती बॉलिंग करना। इसी तरह हम हारिस रऊफ पे आते हैं। पेस है, बेशक है, कल उसने शुरू में 143 142 की स्पीड से बॉलिंग की, फिर मिडल में जब वो आया 145 पे चला गया, लास्ट में तो वो 148 147 को टच कर रहा था। बट अगेन बात वही है कि थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी तो हारिस दोबारा एक्सपोज होगा, भले वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि विकेट इस तरह है। थोड़ी सी भी बैटिंग विकेट फ्रेंडली हुई ना तो हारिस भी एक्सपोज होगा। कल भी हारिस को टेल एंडर्स ने छक्के चौके मारे, फिर उसने विकेट लेके एटीट्यूड भी दिखाया। थोड़ा सा बड़ा बैट्समैन अगर आया, हारिस का फिर बुरा हाल होगा और हारिस फिर एक्सपोज होगा। हमारी फास्ट बॉलिंग अभी भी किसी काम की नहीं है, बस विकेट्स बना के हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमने अच्छी सिलेक्शन की है। नेक्स्ट आप स्पिन बॉलिंग में आते हैं तो भाई अरफात मिनास ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना उसने पिच को और अपना जो एज अ यंग बॉलर डेब्यू करके पहले ओडीआई में दूसरे ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की। इकोनॉमी भी 3 से कम जा रही है। सेम एज अबरार की बात करें तो अबरार भी जो है ना उसकी बॉलिंग क्वालिटी की है, नो डाउट। अब्दुल अबरार एक बहुत बहुत अच्छा बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर भी कहा जाता है उसको, एक अच्छा ऑप्शन है। बट असल में मैच जहां से आप हारे, भले शादाब ने अच्छी बैटिंग की हो, भले शादाब की बैटिंग पे कल आप उसकी बॉलिंग को इग्नोर करना जानते हो, पर मैं उसकी बॉलिंग को इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ओडीआई में भी सेकंड ओडीआई में भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में शादाब सबसे वीक ऑप्शन था, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने पूरा फायदा उठाया। उसने पहले ओडीआई में भी इस तरह की पिच पे स्कोर किया।
कल के ओडीआई में भी उसने इसी तरह के पिच पे स्कोर दिया, जो स्कोर उसने दिया उसी स्कोर पे आप मैच हारे। आप ये बात लिख के ले लो कि अगर आप मेरे साथ एग्री भी करोगे कि सुफियान मुकीम अगर शादाब की जगह खेल रहा होता, ना तो ऑस्ट्रेलिया पहले ओडीआई में 150 प्लस स्कोर कर पाता, ना कल 150, 160, 170 कर पाता। ये शादाब की ही बॉलिंग थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में भी 200 स्कोर टच किया, और कल भी 232 स्कोर शादाब की ही बॉलिंग की वजह से हुआ, क्योंकि जब वहां पर शॉर्ट ग्रीन और वो बैटिंग कर रहे थे ना, वो आर से कुछ नाम है, रेशु करके नाम है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का, लेफ्टी है। वहां पे शादाब की जगह अगर सलमान ऑफ स्पिन करता तो ऑफ स्पिन लेफ्टी को अच्छी तरीके से बॉल कर सकता था, बट शाहीन शाह ने वहां शादाब को लगाया, उनकी इनिंग्स बिल्ड हुई और उन्होंने स्कोर यहां तक किया। वो स्कोर इस पिच के ऊपर डिफेंडेबल नहीं था। भले शादाब ने अच्छी बैटिंग की हो, बट शादाब की गलत बॉलिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैच आप वहीं पे हारे थे, टर्निंग पॉइंट वहीं पे था। उम्मीद है कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको सुधारेगा, बेहतर तरीके से बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, और अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कुछ पिच में जान आ जाए। इस तरह के पिचेस पे क्रिकेट खेलने से, डरने से और अपनी झूठी साख बचाने से बेहतर है कि फिर आप ना ही खेलो क्रिकेट। वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया 4 स्पिनर्स के साथ खेलना है, पाकिस्तान 5 स्पिनर्स के साथ खेलना है, और वर्ल्ड कप होना है साउथ अफ्रीका में। माइक हैसन साहब कहते हैं ये जो मिस्ट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही चलती है, ये रॉन्ग है। माइक हैसन साहब पता नहीं अलग ही लॉजिक के प्लेयर है, पूरी दुनिया बहुत सी फास्ट विकेट पे फोकस कर रही है। माइक हैसन साहब वाहिद आदमी आकिब सावेद के साथ मिलकर स्पिन बॉलिंग की विकेट्स बना के पाकिस्तान क्रिकेट को बदतरीन से बदतरीन करते जा रहे हैं। अल्लाह हमारी क्रिकेट का खैर करे। क्रिकेट कहानी में आज इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। भाई को भी आपकी सपोर्ट की नीड है। अल्लाह हाफिज।